फोर सीज ऑफ आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज़ भी, क्योंकि आज की डेट में कोई भी जो है वो जर्नलिस्ट बन जा रहा है, सिटीजन जर्नलिस्ट बन जा रहा है। एक रियल न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाने में और एक फेक न्यूज़ को पहुंचाने में, फेक न्यूज़ बहुत ही इजी होता है लोगों तक स्प्रेड करने में, डिसमिनेट करने में। इस तरह की कोई ड्रास्टिक खबरें आ रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो या किसी की डेथ से हो, तो पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ ये खबर सही है या नहीं। फोर सीज ऑफ आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज़। क्या 4 सीज हैं? अगर हम उन 4 सीज को आइडेंटिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि ये रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है। वो 4 सीज क्या हैं? पहला तो ये है कि देखिए, आज जिस हम वर्ल्ड में, इट्स नॉट ओनली द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एक ऐसी हम संसार में जी रहे हैं जहाँ पे सर्कुलेशन, अभी जो पहले इन्फॉर्मेशन था आज वो सर्कुलेशन हो रहा है। तो पहला सी है सर्कुलेशन। कोई भी न्यूज़ को सर्कुलेट करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले आप ये देखिए कि वो किस सोर्स से आ रही है। जो सेकंड सी हम बात कर रहे हैं वो है क्रेडिबिलिटी, कि ये जो न्यूज़ है वो क्रेडिबिलिटी, उसका सोर्स क्या है। कोई भी, क्योंकि आज की डेट में कोई भी जो है वो जर्नलिस्ट बन जा रहा है, सिटीजन जर्नलिस्ट बन जा रहा है, कोई भी न्यूज़ जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल सकता है, सबके पास राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इंडिया में, कोई भी अपनी बात प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उस बात में तथ्य कितना है ये मैटर करता है। तो सेकेंड सी जो है वो है क्रेडिबिलिटी, कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो खबर है। हाँ, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि क्लोन, जो थर्ड सी है वो है क्लोन। कई बार जो है वो क्लोन साइट्स जो होती हैं, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडिशनल मीडिया हैं जिनकी क्लोन साइट्स हैं, और हम आइडेंटिफाई, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेकेंड सी है क्रेडिबिलिटी। थर्ड सी है क्लिक बेट। क्लिक बेट क्या होती है? क्लिक बेट होती है सेंसेशनल हेडलाइंस। जैसे कि पहले जो है वो सेंसेशनल हेडलाइंस होती थी, वैसी ऐसी हेडलाइंस जो रीडर को बहुत जल्दी हुक करते हैं, एंटाइज करते हैं या कैप्टिवेट करते हैं। तो क्लिक बेट हमें पहचानना होगा कि इस तरह की हेडलाइंस, जैसे कि हेडलाइंस थी 8 बच्चों को जन्म दिया, ऐसी मतलब हेडलाइन थी 8 बच्चों को जन्म दिया, ये हेडलाइन। अब यहाँ पे तथ्य नहीं समझ में आ रहा है कि 8 बच्चों को किसने जन्म दिया, तो जब पूरी न्यूज़ पढ़ी गई तो पता चला हाथ जो है वो डॉग के नहीं, तो इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो तो हमने किस तरह समझा उसको कि अच्छा किसी लेडी ने 8 बच्चे को जन्म दे दिया, या सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो जो क्लिक बेट्स होती है, जो हेडलाइन होती है, हमें उसको पहचानना होगा। नेक्स्ट इज क्रिटिकल अप्रोच। क्रिटिकल अप्रोच की आप एनालिसिस करो कि ये जो खबर आ रही है इसका इंटेंशन क्या है, क्यों ये इस तरह की खबर फैलाई जा रही है। तो जो चौथा सी है वो है क्रिटिकल अप्रोच। हम कभी भी कोई न्यूज़ रिसीव करें तो हम उसको ये समझने की कोशिश करें कि इसका उद्देश्य क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं ये कुछ अराजक तत्व फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिलीजन है उनके बीच में डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें क्रिटिकली उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, तब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरी चीज़, जो बीइंग एन एकेडमिशियन, क्योंकि हम एक प्रपोजल भी किया था कि कहीं ना कहीं करिकुलम में जो हमारे बच्चे हैं, जो करिकुलम, उसमें भी बच्चों को पढ़ाया जाए कि फेक न्यूज़ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको करिकुलम में इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि क्या रियल न्यूज़ और क्या फेक न्यूज़ है। जी, जैसे कि कंप्यूटर्स हैं तो वायरस है तो एंटीवायरस भी है। उसी तरीके से मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने 4 सीज़ बताए, क्या उनको 4 सीज़ को और फॉलो करने के लिए और टूल्स भी दिए गए हैं टेक्नोलॉजी में, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि फ़ेक न्यूज़ को कैसे हम लोग पकड़ा जा सके, या फिर फेक न्यूज़ को हम किस तरीके से जान सके कि ये गलत न्यूज़ है? जी बिल्कुल। अभी 2019 में PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपनी खुद का वेबसाइट लॉन्च की है, PIB फैक्ट चेकर। तो जैसे कि अगर आपको लग रहा है कहीं भी, जैसे मैंने कहा क्रिटिकल अप्रोच, जैसे आपको लग रहा है कि ये खबर क्यों क्या दो रिलीजन के बीच में या अराजक तत्व, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अराजक तत्व जैसे लग रहे हैं, तो आप PIB इंफॉर्मेशन और फैक्ट चेकर जो उनका वेबसाइट है, वहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, वो जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और वो आपको बता देगा
कि ये रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है। इसके अलावा गूगल फैक्ट चेकर है, उस पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो कंटेंट। कई बार इमेजेस भी फेक होती हैं या वीडियो भी फेक होते हैं, तो गूगल फैक्ट चेकर की जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, उस पर आप फोटोग्राफ भी कर सकते हो, वीडियो भी चेक कर सकते हो कि ये रियल है या फेक है या एडिटेड है। इसके बाद अलावा जो है ऑल्ट फैक्ट चेकर है, ALT फैक्ट चेकर, इस पर आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू, इन्होंने भी अपना फैक्ट चेकर वेबसाइट्स लॉन्च की है, जहाँ पे आप ये पता कर सकते हो कि ये रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन होता है? फेक न्यूज़ बना के उसको फैलाने वाला, या फिर हम लोग यानी कि ऑडियंस जो कि उसको देखते हैं, फेक न्यूज़ है जानते हैं लेकिन फिर भी उसको आगे बढ़ावा देते हैं कि भाई तुम भी देख लो इस न्यूज़ को, तो किसको आप ज़्यादा जिम्मेदार मानना चाहेंगी? देखिए, ज़िम्मेदार तो क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं, जो रिसीवर्स होते हैं, वो अनजान होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि, जैसे मैंने कहा ना, मिस इन्फॉर्मेशन, हमें पता नहीं है कि ये खबर सही है। अब मुझे लगा, जैसे मैंने खबर रिसीव की कि गौमूत्र पीने से कोरोना नहीं होगा। अब मुझे ये लग रहा है कि हम अपने जो रिलेटिव्स हैं, नियर वंस हैं, डियर वंस हैं, उनको बता दें कि देखो ये ऑप्शन है, अगर ये करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो कई बार जो जो फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है, उसको तो पता है, वो उसका तो इंटेंशन ही है कि हमें गलत खबर, और उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन है कि इस तरह की खबरें बहुत जल्दी वायरल होती हैं। एक रियल न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाने में और एक फेक न्यूज़ को पहुंचाने में, फेक न्यूज़ बहुत ही ईजी होता है लोगों तक स्प्रेड करने में, डिसमिनेट करने में उसको। तो अगर रिसीवर जो है वो आगे स्प्रेड कर रहा है या आगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको पता नहीं होता है। तो रिसीवर की लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आज के टाइम में हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन के एज में नहीं रह रहे हैं, हम सर्कुलेशन के, आज हर एक जो है वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट कर रहा है। पहले मेन स्ट्रीम मीडिया के पास ही ये अथॉरिटी थी कि वो खबर पहुंचाएगा, लेकिन आज एवरीवन इज डिसमिनेटिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूज़। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है, एक कॉमन मैन की भी जिम्मेदारी है कि वो आइडेंटिफाई, ठीक है, उनका तो इंटेंशन है, ऑल्दो अभी तो जैसे गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग अराजक तत्व या इस तरह की भ्रांतियां, फेक न्यूज़ फैलाएंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इनफैक्ट जेल जाने का भी प्रावधान इसमें बताया गया है। अभी जो 54 डिज़ास्टर मैनेजमेंट IPC की धारा 54 जो है, उसमें 2005 एक्ट के तहत बताया गया कि 1 साल के जेल का प्रावधान है। इसके अलावा IT एक्ट 2008 में जो 66A, आर्टिकल 66A है, उसमें भी कहा गया है कि जो इस तरह के डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ गलत मैसेज को सेंड करने के लिए करता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो अब जो है वो सिर्फ जो जिसका इंटेंशन है उसी पे नहीं, इनफैक्ट जो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके लिए भी उनको भी प्रभावित करेगी। तो अब हमें भी ये समझना होगा कि हम पहले फ़िल्टर करें, हमें ये समझना होगा कि हम क्या रियल है क्या फेक है, उसको आइडेंटिफाई करें, तभी हम आगे सर्कुलेट करें। जैसे कि कई अकाउंट्स पे, कई साइट्स पे, कई वेबसाइट्स पे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, और जैसे कि आपने बोला कि ये सरकार ने कई नियम कानून निकाले उन सभी के खिलाफ जो फेक न्यूज़ बनाते हैं और आगे फैलाते हैं। सरकार द्वारा फेक न्यूज़ बनाने वाले के खिलाफ एक्शन का क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए रिया, पहला तो अभी जो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और IT एक्ट 2008, IT अमेंडमेंट एक्ट 2008, उसके तहत एक जो सर्विलांस है, मॉनिटरिंग, ये इसको पहले तो इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि एट प्राइमा फेसी कैसे जो है वो हम आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से खबर आ रही है, और जहाँ से जो रूट है, जिस प्रोफाइल से आ रही है इस तरह की खबरें, या जिस वेबसाइट से इस तरह की खबरें फैलाई जा रही है, सबसे पहला काम किया जा रहा है, अब उनको बैन किया जा रहा है, उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया जा रहा है, उसको बैन कर दिया जा रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है, और उसके बाद से, क्योंकि जेल का प्रावधान तो है, लेकिन किसी को सज़ा जो है वो, आपको पता है कि सज़ा देने में या उसको, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो सबसे पहले किया जा रहा है कि अच्छा, जो रूट है उस रूट को डिस्कनेक्ट करो, उसको हटाओ, कि उसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। उसके बाद से फिर वो एक प्रोसेस होता है कि उसके अगेंस्ट FIR होता है,
आईटी एक्ट जो अवहेलना है उसके अगेंस्ट, इम्पीचमेंट ऑफ आईटी एक्ट, उसके अगेंस्ट जो है वो अगेंस्ट फिर एफआईआर फाइल होता है, और फिर वो पूरा एक प्रोसेस होता है कि हाँ आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या है उसका इंटेंशन, क्या था वो इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली था, उसको नहीं पता था, उसने जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में उसने सिर्फ जो है वो सर्कुलेट किया। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग ये होती है कि पहले अकाउंट ब्लॉक किया जाता है। जी। ठीक है, इनफैक्ट व्हाट्सएप से भी अगर अब जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है, जैसे व्हाट्सएप भी जो है इनक्रिप्टेड और इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इसको हम कंट्रोल किया जा सके, फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड। क्योंकि इंडिया में देखिए जैसा मैंने कहा कि एक प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि लोग जानबूझ के कर रहे हैं, डेलिबरेटली कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि लोग डिजिटली लिटरेट नहीं हैं। इंडिया में मोबाइल तो सबके पास है, लेकिन लोग लिटरेट नहीं हैं, डिजिटली लिटरेट नहीं है, लिटरेसी, और उनके पास भी मोबाइल फ़ोन है, तो उनको पता नहीं है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो कई बार जो है वो ये एक गलती के फॉर्म में भी इसको समझा जा सकता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये क्या ये डेलिबरेटली किया गया है, जानबूझ के किया गया है, ये गलती से हो गया है। जी, आप हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से वो फेक न्यूज़ से बचे और फेक न्यूज़ को किस तरीके से टैकल करें? जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये रिया, सबको जानना कि जब भी आप कोई खबर आपके मोबाइल पे आप रिसीव कर रहे हैं या किसी भी डिजिटल माध्यम पे आप रिसीव कर रहे हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये लिखा कैसे गया है, इसका सोर्स क्या है। अगर सोर्स, जैसे कि मान लीजिए सोर्स जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स, ये कोई भी ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, जो क्रेडिबल है, उस वो उसको फिर उसको तो आप आगे उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई मान लीजिए ऐसा सोर्स है जिसका आपने नाम भी कभी नहीं सुना है और वो आपको बता रहा है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेट्स से पॉलिटिक्स की, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे पॉलिटिक्स की कोई इन्फॉर्मेशन है, हेल्थ की कोई इन्फॉर्मेशन है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कई बार ऐसी खबरें आ जाती है जैसे कि सेलिब्रिटी की डेथ की, ठीक है, कि एक फेक न्यूज़ आई थी, आपको याद होगा जब ऋषि कपूर, लास्ट ईयर ऋषि कपूर का देहांत हुआ, तो उससे पहले एक वीडियो, और वो बहुत पुराना वीडियो था और वो वायरल होने लगा कि ये वीडियो उनके लास्ट मोमेंट का वीडियो जी, है। जी, जी। या एक खबर आ गई थी अमिताभ बच्चन इज़ नो मोर, और फिर वो आइडेंटिफाई। तो इस तरह की, जब भी इस तरह की कोई ड्रास्टिक खबरें आ रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो या किसी की डेथ से हो, तो पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ ये खबर सही है या नहीं, किसी जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उस पर ये खबर डाली गई है, नहीं डाली गई है, पोस्ट की गई है, नहीं पोस्ट की गई है, वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके बाद ही उसको आगे फैलाइए, आगे स्प्रेड कीजिए, आगे सर्कुलेट कीजिए। जब तक आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, सर्कुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आगे जो है हम सर्कुलेट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप को या अपने ग्रुप को, लेकिन पहले आपकी जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है हर एक सिटीजन की, क्योंकि आज ये एक डिजिटल मीडिया है जो सभी एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सब इसको आइडेंटिफाई करें पहले अपने एंड से कि हाँ ये सत्य है या असत्य है, और जब वेरीफाई कर लें कि हाँ ये सत्य है, तभी उसको आगे प्रोसीड करें, आगे फॉरवर्ड करें, अदरवाइज ना करें। और जहाँ से आ रही है उसको बताएं कि ये गलत खबर है, उसको आगे फॉरवर्ड मत करो, ठीक है, तो उसको भी बताएं। ये अगर इस तरह की जिम्मेदारी हम निभाने लगे एक एज अ सिविलियन, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं हम इस चुनौती, जो फेक न्यूज़ की चुनौती है, उससे निपट सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, हम सबको समझना होगा कि भ्रांतियाँ या फेक खबर किस तरह एक ड्रास्टिक इफ़ेक्ट कर रही हैं या ड्रास्टिक इम्पैक्ट कर रही हैं, और इससे हमें बचना है, साथ होकर बचना है, और ये सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। साथ में हम कहना चाहेंगे इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रिया। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।